गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो गुरुओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि 2021 में किस दिन गुरु पूर्णिमा है, इसकी क्या विशेषता है, क्या महानता है और एक बहुत ही खूबसूरत सी गुरु के ऊपर कहानी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको देर ना लगाइए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए ताकि ऐसी ज्ञान भरी बातों की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गुरु पूर्णिमा 2021 में 24 जुलाई को मनाया जाएगा। यह महान पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहते हैं जैसे सूर्य की गर्मी से तपती भूमि को बारिश से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, उसी प्रकार एक मनुष्य को अपना जीवन सही मार्ग पे चलने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने महाभारत आदि कई महान ग्रंथों की रचना की। कौरव पांडव आदि सभी इन्हें गुरु मानते थे। इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा व व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इसलिए कहा भी जाता है गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को भगवान से भी ज़्यादा पूजनीय बताया गया है, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, उसे भक्ति के बारे में सिखाता है। भगवान का महत्व वही गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है। चलिए गुरु पूर्णिमा की एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति पाने का उपाय भी ढूंढना, बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बताऊंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि मैं क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगाया, सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है। उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह ही बता देते, फिर इतनी परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर ये बात मैं तुम्हें सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। देखा दोस्तों,
हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। पौराणिक काल से संबंधित ऐसे बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान होता है। तो अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के पर्व को कैसे बनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है और अगर आपके पास अपने गुरु की चरण पादुका नहीं है तो आप उनको अपने मन में भी स्मरण करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये थी गुरु पूर्णिमा पर्व की जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।